जन्म लेता है, आप उसका नामकरण करते हो। ऐसे ही महाप्रभु का नामकरण होता है। कौन करता है? सतगुरु। जिस नाम से उसको प्रसन्न कर लेते हैं, उसी नाम से वक्त की रूह को नजात हासिल होता है, मुक्ति और मोक्ष मिलता है। बहुत करीने के साथ, संदिग्धि के साथ, सावधानी और विवेक के साथ आप एक एक कदम आगे बढ़ाओगे, तब तो आप सफलता के सरहद को छू लोगे, पालोगे और निकल जाओगे। वरना हे जगत के जीवो, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये महाकाल पुरुष भगवान भास्कर और उसके ऊपर 85 करोड़ किलोमीटर का विशाल मैदान, महाशून्य का मैदान है। और उसके उधर कुछ तारा, इंटरनेट पढ़ने वाले बच्चों से पूछो आप, 1 अरब किलोमीटर की ऊंचाई पर जब इस सरहद को आप पार करोगे, तब आप दयाल देश में जाओगे। इतना साधारण विषय नहीं है। इसलिए गंभीरता के साथ एक एक बात को, एक एक विषय को आप सुने, समझे, विचार करें और अपनी कार्यवाही में ले, तब तो भला है, नहीं तो फिर समझ लीजिए। आप सबसे विनती है कि मालिक के नाम को बोलने जा रहा हूँ, और आप बोले पश्चात संदेश शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कथी निकालना है? डायरी। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुः कृपा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्री महिमा प्रसादात् प्राप्ता मया श्री गुरुवे महात्मने। नमो नमस्ते सुपुनर्नमोस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्वभूषाद्य लक्ष्यम्। गुरु समान त्रिलोक में और नदी से कोई, नाम लिए पाठक न से ध्यान किए हरि होय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आपको समान। सब देवों में देव हैं आदिदेव गुरुदेव, तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अलख नामी धाम ते उतरे जनहित हेतु, बंदौ जय गुरुदेव पद जो भवारी से। स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत
मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार वक्त मुर्शिद सागर सगल सुल्तान लश्कार करोड़ों दिलों के बादशाह रूहों के सच्चे वारिस आत्माओं के स्वामी कुल मालिक कुल करतार सत्य सर्वेश्वर अनामी महाप्रभु रूप शब्द स्वरूप में यत्र तत्र ही नहीं सर्वत्र विराजमान परम पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज किस आमने फिर में शिरकत कर रहे भाग ले रहे शिव प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों और बच्चों साथ ही अजीज हिंदू मुसलमान भाई बहनों आप सबसे गुजारिश है कि आप एक एक शब्द को बड़ी गंभीरता के साथ सुने जरा सा भी अगर शब्द इधर से उधर हो जाएगा तो अर्थ का नष्ट हो जाएगा बात कुछ और विषय कुछ और अर्थ कुछ और चली तो कुछ और बीच रास्ते में और निशाने पर पहुंचते पहुंचते और हो गई क्या फायदा आज देख रहा हूं कि महात्मा महापुरुषों की वाणियों में जिनका गला सुंदर है गा तो सुंदर रहे हैं लेकिन कितना दोष आ जा रहा है इस पर लोग विचार नहीं कर रहे हैं विनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए और महापुरुषों के वचनों को जरा भी तोड़ा मरोड़ा न जाए भगवान शंकर का डमरू बजा पानी ने सूत्र निकाला आयुरी निकाय सूत्र निकाला और उसी सूत्र से संस्कृत की धारा बह निकली अगर विचारवान लोगों ने करीने के साथ काम न किया होता तो देवभाषा का ज्ञान हमको न होता दो दल कमल से लेकर के सूरतें जहां जहां फैली हुई है उतने दल कमलों पर विराजमान जो जो देवता हैं वहां से एक एक अक्षर हिंदी के लिए गए जिससे हिंदी की वाग्धारा आपके सामने है ये सब कैसे और किसने और किस ढंग से और कब ठीक किया ये पुरातन विषय है धीरे धीरे सोच करने वालों ने आपको ऐसे मन पर लाके बैठा दिया है और पहुंचा दिया है कि आप विचार करने लगे कि ईश्वर क्या चीज है ब्रह्म किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको कहते हैं महाकाल पुरुष किसको कहते हैं सतपुरुष अगम किसको कहते हैं कौन है खुदा कौन है रब कौन है अल्लाह कौन है असीम और कौन है आप इन विषयों पर आप विचार करने लगे महात्मा महापुरुषों ने कहा हे भाई बहनों भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि उमा राम दिशई को असमोहा नवतम धूम धूरी विसोहा जिस राम को आप राम कह रहे हो ये बेहद जरूरी एक अहम विषय है कि आप जानो कि राम कौन है इशारे में फकीरों ने आगाह किया कि एक राम दशरथ कर बेटा एक राम घट घट में लेटा एक राम का सकल पसारा एक राम इनहू ते न्यारा अब बताओ आप किस राम की बात कर रहे हो किस राम को राम मान रहे हो और किस राम को याद करके आप किस स्टेज को हासिल करोगे ये सोचने वाला विषय है जैसे साफ कह रहे हैं राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहत नाम तातुल्यम राम नाम वर्तते ये है राम तारक मंत्र ये चारों भाइयों का नाम है जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनको आप खुदा कहते हो रब कहते हो अल्लाह कहते हो अजीम कहते हो उन्हीं चारों का नाम है राम रमेति रमे रामे मनोरमे मन जिनमें जाकर के रमता है उनको कहते हैं महाकाल ये जो भी हैं और इनको याद करने पर जितने
जितना लाभ मिलता है उससे 1000 गुना ज्यादा लाभ केवल नाम को ग्रहण करने से, नाम को लेने से और नाम का के स्वीकार करने से उतना लाभ आपको मिल जाता है। अब जरा समझने की जरूरत है। महापुरुषों ने लिखा, यह रहस्य रघुनाथ कर देवी न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होय। ये रघुनाथ का रहस्य है। रघुनाथ किसको कहते हैं? परमार्थी वचन संग्रह जब आप पढ़ोगे मालूम हो जाएगा कि रघुनाथ कौन है। सबसे ऊपर बैठे हुए, सबसे ऊपर, उनको आप नाम महाप्रभु कहो या रघुनाथ कहो, उन्हीं का नाम है। ये उनका रहस्य है और उनके रहस्य को इतनी आसानी के साथ, सरलता के साथ आप जान जाओ कि आपके बस की बात नहीं। अजीज मुसलमान भाइयों, आप नहीं जानते हो कि हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से आए थे और क्या कहकर के गए। पैगंबर बन के आए तो कहाँ से आए? साफ कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो अल्लाह का भी अल्लाह है, वो सबसे बड़ा महान है और सब पर शक्तिमान है और उसका कानून और कायदा हम सारी रूहों पर कायम है, काबिज है, हमको नियंत्रण में रखता है, अंकुश में रखता है। अब आप ये समझो कि वो कौन है। महात्माओं ने इशारे में कहा कि बेहोशी आदम से, बेहोशी आदम से ये ख्याल जुदा है, बाहर जो है मोहम्मद अंतर में खुदा है। जिसे आपने मोहम्मद कहा वो अंतर में कौन है? खुद खुदा है, वो खुदा है। अब आप ये कहोगे कि जमीनी या आसमानी, नीचे का या ऊपर का, या अंतर की बात है। इसको कौन बताएगा? इशारे ने कहा कि ताज़ीम की है जिसने, ताज़ीम की है जिसने मुर्शिद के नाम की, खालिक ने उसके ऊपर, खालिक ने उसके ऊपर दोज़ख हराम की। जिसने उस मालिक के नाम की खोज की और अवाम के दिलों में डाल दिया, जन जन तक पहुंचा दिया, और जिसने उस नाम को पा लिया उसके लिए 84 का रास्ता बंद हो गया, दोज़ख और नरकों का रास्ता बंद हो गया। मीरा महारानी ने लिखा है कि आंसुअन जल सींची प्रेम बेल बोई, आंसुअन जल सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आंसुओं के जल से सींच करके इस प्यार मोहब्बत से भरी हुई जमात में, इस बाग में बेल को बोया गया। धीरे धीरे वो बेल फैल गई, आनंद का, शीतलता का और शांति का तमाम तरह का एहसास और तमाम तरह का दर्शन लाभ लोगों को मिल रहा है। अजीज भाई बहनों, सीधे समय की बात है। जगत की रूहों ने आवाज लगाई कि दयानिधि अब तो लो अवतार, प्रबल हुआ है असुरों का दल, शीघ्र करो संहार, दयानिधि अब तो लो अवतार। उनके करुण आर्तनाद को सुन करके ऊपर से आवाज आई, जन जर पहु मुनि सिद्ध सुदेशा, तू महिला विधई हो नर देशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहूं दिन कर वंश उदारा। मैं अपने भाइयों के साथ अवतार लेने जा रहा हूँ, दिनकर के उदार वंश में। किसने आवाज दी? इस पर आपको विचार करना होगा। सीधे लिखा है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम
प्रेम बस कौशल्या की गोद। कौन आए? निरंजन भगवान। आपने आज तक नाम नहीं सुना, और जब अंतर में आप जाओगे ये कहोगे कि राम कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपने कानून में बंधे हैं। वो कानून क्या है कि यथा अनेक न भेष धरी, नित्य करे नट कोय, जोई जोई भाव देखा वही, आप होए नहीं सोए। जैसे कोई नट जमीन पर आता है, लीला करता है, और जिस रूप में आपके सामने वो पेश होता है और कला दिखाता है और दिखा के चला गया, उस रूप में वह मिलने वाला नहीं। साफ कह दिया गया, जब नहीं है इस बात को दिल दिमाग में रख लो। मैं नहीं कहता कि मंदिर में आप मूर्ति लगा रहे हो और मस्जिदों में अपने ढंग से आप इबादत कर रहे हो और गिरजाघर गुरुद्वारे में आप अपने अपने तौर तरीके से, अरे ये तो इसलिए रचना की गई, रचना का ये निश्चित स्वरूप इसलिए आया कि आप अपने अपने गुनाहों की माफी मांगो, बद कामों से मुक्त होने का उपाय सोचो, और कायनात में, सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित हो, लोग मिलजुल करके रहें, फितनों से दूर रहें, अपराधों और गुनाहों से दूर रहें, इसलिए इनकी रचना की गई। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि नकली मंदिर मस्जिदों में, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदरको सोच है, कुदरती मस्जिद का शौकीन, कुदरती मस्जिद का शौकीन दुख उठाने के लिए। आप तो इसमें उसमें दौड़ रहे हो, लेकिन ये कुदरती जो मस्जिद दी गई है, अगर इस मस्जिद के अंदर बैठ के आप उसको याद करते तो वो आपके सामने रूबरू होता, प्रकट होता, लेकिन आप महरूम हो। इशारा फकीरों ने किया कि राज का शाहे रग में है, राज का शाहे रग में है, दीवार से जाने के लिए कुरान में है लिखा, कुरान में है लिखा, अल्लाह अकबर। उस मालिक के लिए लिखा गया है इसी साहरग में, इसी मनुष्य मंदिर में, इसी इंसानी जिस्म में उस तक पहुंचने का रास्ता है। आप क्या किया महात्माओं महापुरुषों ने? सीधे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मुदेव नयन त्रिशित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। आखिर ये क्या है? कैसे आंख को बंद किया, एक शीतलता मिल रही है, शांति मिल रही है, और फिर किस आंख से देख रहे हैं, और अयोध्या पहुंच गए, कौशलपुर पहुंच गए, और वहां क्या देख रहे हैं कि मोही बिलो की राम मुस्काई, बेसत तुरत गए मुख माही। मुझको देख करके भगवान राम मुस्करा रहे हैं, और उनके मुस्कराते ही जैसे मुंह खुला, मैं प्रवेश कर गया। काल भुसुंड की एक कथा है। फिर क्या देखते हैं, उधर माझ सुनी अंडर आया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरा नन गौरी सा, कोटिन उदगन रवि रजनीसा। कह पुन देखो राम सुजाना, माया पद कृपाल भगवान। वहां सुजान राम को देखा, एक राम के अंदर प्रवेश कर गए, और फिर जाके देखते हैं वहां सुजान राम है। वो कौन है? ओंकार पुरुष। उनको कहते हैं ओंकार पुरुष, जिनके बारे में स्वामी जी महाराज ने कहा उनका रूप क्या है, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ जाके डूबता है से लाखों गुना बड़ा उनका रूप है। अब आप बड़े गौर के साथ समझिए, चार राम हैं, एक तो निरंजन भगवान और दूसरे ओंकार पुरुष।
इनका रूप क्या है कि ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट रहो समाये। ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट में समाई हुई है। जैसे आप दिया बाती ऐसे तैयार करते हो, उसमें घी डालते या जो डालते हो, उसके बाद माचिस से जला देते हो, तो जो चीज जली वो चीज उसका वर्णन नहीं हो रहा है, वर्णन हो रहा है उसकी आभा। उससे जो प्रकाश फैला वो प्रकाश है चिराग की तरह। तो ये निरंजन भगवान का रूप है। और ओंकार पुरुष सुबह का लाल सूर्य, और उसके ऊपर राम रूप राकेश निहारी, बाढ़त बिच पुल कावल भारी। तीसरे राम का सूरज दर्शन कर रही है, जो तो चंद्रमा की तरह खिल रहे हैं भगवान राम, वो है निरंकार। और उसके ऊपर जब जाती है देखते हैं तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो है मोह निशा लवलेशा। तो भगवान भास्कर की समान वो रूप देखा। और फिर उसके बाद सतपुरुष अगम का दर्शन करते हुए अनादि महापुरुष को जाकर के देखते हैं तो क्या देखा कि राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा अमित कोटि अरिमर्दन, सत कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, और शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भौकाश। निरुपम उपमा आन राम, समान राम निगम कहे, जिन्हें कोटि सत खज्योत सम रवि कहते लगता। उनकी महिमा क्या है? एक एक रोम में नील नील सच भागवतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष सरकार तुमको लाखों प्रणाम। ये अंदरूनी महिमा है, लेकिन आप इतनी जल्दी देख नहीं सकते। वेद का ये कानून है, स यो वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो। वह जो ब्रह्म को देख लेता है ब्रह्म का रूप हो जाता है। जैसे सरल हिंदी में आप समझो कि डीएम के लिए कह दिया जाए कि अगर आप डीएम बनकर के किसी के सामने जाओगे, वो आपके रूप को देख लेगा तो वो भी डीएम बन जाएगा, तो डीएम फिर किसी से मिलने वाले नहीं है। ऐसे ही ये कानूनी प्रबंध उनके सामने रख दिया गया और वो डर के मारे एक भी जगत के किसी जीव से मिलते नहीं। बड़े गौर के साथ एक एक बात आप समझो। जिन्होंने खुदा को देखा, कैसे देखा? सीधे दिख रहे हैं कि पास चिल मन के तुम, पास चिल मन के तुम, छुप के बैठे रहो, तुझको पर्दा रहे, मुझको दीदार हो। हे मेरे मालिक, जैसे कोई देवी है घूंघट में बैठी हुई है। देवियाँ आती कुछ बाहर से देख के चली गई, कुछ खोल के देखती हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि आप बैठे रहो, काबिज रहो। तीन तीन ज्योतियों का दर्शन होता है, झिलमिल ज्योत, शिखा ज्योत और अग्र ज्योत। ऐसा कंगी भाई बहनों, जब आप साधना में बैठोगे, थोड़ा सा भी आगे चलोगे, ये ज्योतियां आपकी निगाह के सामने होंगी। इनके विशाल स्वरूप को आप देखोगे तो झिलमिल ज्योत में क्या देखा? खुदा को देखा। सब कह रहे हैं कि पास आप बैठे रहो झिलमिल ज्योत के अंदर और जरा जरा सा देखता रहो, बस नशे में मत रहो। पी के चलने लगू, पी के चलने लगू, बेखुदी में कदम लड़खड़ाता रहे, फिर संभलता रहूं। हे मेरे मालिक, आपके प्यार का जो नशा है, जो आपके हुस्न की कैफियत है, जो आपकी विशेषता है, आपकी विशिष्टता है, उसमें मैं मस्त रहूं। और ऐसी परिस्थिति में अगर मेरे घर और परिवार का और समाज में मेरी प्रतिष्ठा का कहीं कोई नुकसान हो जाए तो मालिक आप संभालना।
क्योंकि मैं अपना होश खो बैठा हूं। इशारे ने कहा है कि काली 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 घटा के दरीचे में गुम, काली काली घटा के दरीचे में गुम, मुस्तरिब चांद की चांदनी हो गई। जब मोहम्मद के चेहरे से जुल्फें हटी, अर्श आजम तलक रोशनी हो गई। आसमान से लेकर के जमीन तक रोशनी चारों तरफ उजाला फैल गया। अब बताइए वो क्या है? महापुरुष कहते हैं कि इन ज्योतियों से आपका काम नहीं होगा। किस ज्योति से? कि जगमग जगमग होय महल में, जगमग जगमग होय महल में, तन मन धन सब वारा हो। अपने घट दिए ना बाहर, अपने घर में चिराग जलाओ। कैसे महापुरुष कहते हैं कि तेल सूर्य तापक कुछ भर बने न बिना प्रकाशक, कहत बनाई दीप की बतिया, कैसे गौरव ना सके। आपने पूरा इंतजाम कर लिया, लेकिन चिराग जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो चिराग जलने वाला नहीं है। लेकिन वो चिराग ऐसा है कि कुदरती चिराग है, अपने आप जल जाएगा। और जब जल जाएगा तो चारों तरफ आपको उजाला देखने को मिलेगा। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, बिना बजावे निर्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी। आप आंख से अंधे हो, जमीन नहीं देख सकते, सो बात दीगर, लेकिन जब आंख खुल जाएगी तो फर्श से लेकर के आज तक आप ऐसे यहीं बैठे रहो, देखते रहो। इशारे ने कहा कि देखत रही दरस गुरु पूरे, चाखत रही प्रेम रस पूरे, शोभाषत गुरु बरनी न जाई, बाजत घट में अनहद पूरे। इन विषयों को अभी और ज़्यादा सरल करके मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये देखने को कब, कैसे और किन परिस्थितियों में मिलेगा, जरा मैं आपको याद कराऊंगा। हमारे स्वामी जी महाराज कभी कोई गीत गाते नहीं थे। जब मौज होती थी तो खुद जो है उन शब्दों को लोगों के सामने रखते थे कि खोजरी पिया को निज घट में। उस प्रियतम को अगर पाना चाहते हो, उस प्रियतम माने कौन? जो सारी आत्माओं का स्वामी है, उसको अगर पाना चाहते हो तो खोजरी पिया को निज घट। जो तू पिया से मिलना चाहे, मत भटके तू जगों में। अगर तुम प्रियतम से मिलना चाहते हो तो इधर उधर का भटकना बंद कर दो, निज घट में खोजो। निज घट किसको कहते हैं? ये शरीर, जिस शरीर में आप बैठे हुए हो, ये शरीर आपका नहीं है। जैसे वक्त पूरा हो जाएगा, उसका हुक्म आ जाएगा कि मेरा शरीर खाली कर दो। आप गोरे काले ढीले पीले चाहे जैसे भी हो, बड़े हो छोटे हो, अमीर हो गरीब हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आपको शरीर खाली करना पड़ेगा। जमीन के अंदर दबा देंगे या जला करके खाक कर देंगे। ये है आपकी जिंदगी की कहानी और ये है अंतिम क्षण। आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन इसी शरीर के अंदर लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इसी शरीर के अंदर है। आपने उसको देखा नहीं। भूत प्रेत गंधर्व और यक्ष और देवी और देवता ये आपको लिंग शरीर में मिलेंगे और सूक्ष्म शरीर में ये चारों जो है काल, जिनके बारे में लिखा है कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल ने खौफ जीव के। मैंने काल की रचना की, परम प्रभु कह रहे हैं इस कायनात में खौफ पैदा करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि लोगों में
बदजुबानी पसरती जा रही है। गंदे अल्फाजों का लोग प्रयोग कर रहे हैं। बुराइयां, बदनसीबी का दौर चल रहा कि बढ़ रही है। अब इनका इंतजाम कौन करेगा? सीधे कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की हानि होती है तो फिर कुछ खेल होता है। अभ्युत्थानम धर्मस्य। आप कहने लगे विद्वानों कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये गलत है, ये सरासर गलत है। भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से कहा, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म का अभ्युदय होता है कहाँ? अंतःकरण में। अंतःकरण क्या है? इन दोनों आंखों के बीच यहाँ सूरज देहोत पड़ी हुई है और यहीं पर हाकिम भी बैठा हुआ, आत्मा का स्वामी भी बैठा हुआ है, लेकिन कोई देख नहीं सकता। और इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठे हुए हैं। और उन चारों पर कौन काबिज है? मन पर निरंजन भगवान, उनकी ताकत बैठी हुई है। एकदम समझ लिए, जरा भी और नहीं सुनाई है। निरंजन भगवान। और बुद्धि पर कौन बैठे हैं? ओंकार पुरुष हैं। और चित्त पर निरंकार पुरुष और अहंकार पर महाकाल पुरुष बैठे हुए हैं। इनको कोई इतनी आसानी से टाल नहीं सकता। ये आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन आपको जग करके, होश में आकर के निर्भवन में गौर करने का रास्ता ये देने को तैयार नहीं है। ये आपको जल्दी जाने नहीं देगी। तब जाकर के कहा गया कि सेवा बंदगी कर साहिबों की। केवल एक रास्ता है। आए जगत के जीवो, हिंदू मुसलमानों, सिख और ईसाइयों, कान खोल करके सुन लो। सारे विश्व के लोगों तक ये सब संदेश जा रहा है। आप इस पर गंभीरता के साथ विचार करो या न करो, यकीन अकीदा आपके अंदर पैदा हो या न हो, लेकिन हकीकत का सामना एक दिन करना ही होगा। तो गौर के साथ सुने कि सेवा बंदगी कर साहिबों की, काल नवावे माता। सेवा और बंदगी अगर करो तो काल जो एक चारों बैठे हुए हैं नवाने के माथा, अपना सिर आपके सामने झुका देंगे। महात्मा कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कह कबीर का दास को तीन लोक डर। तीन लोक यानी पिंड, इसको कहते हैं पिंड लोक, जहाँ 5 तत्व, 4 तत्व, 3 तत्व, 2 तत्व और 1 तत्व की प्रधानता, इसको कहते हैं पिंड। और अंड और ब्रह्मांड, तीन लोक में किसी भी गुरुभक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता और ना ही होने वाला है, ना वर्तमान और ना ही भविष्य। लेकिन भाई बहनों, आप तलाश करो गुरु किसको कहते हैं। गुरु हार मांग के पिंजरे का नाम नहीं है। गुरु जब मिल जाते हैं, गुरु जब तैयार हो जाते हैं, गुरु जब सामने होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि गुरु किसको कहते हैं। इशारे में महात्माओं ने कहा है कि देहधरी मानुष की गुरु ने, वे है पूर्ण पुरुष या नाम। मनुष्य की शरीर धारण की पूर्ण पुरुष अनाम ने। अनाम की शक्ति अनादि महाप्रभु ना आज तक कभी जमीन पर आए हैं और ना ही कभी जमीन पर आएंगे। उनकी शक्ति को क्या है कि जब 5 ध्वनियां ऊपर से आने लगती हैं और दबादब दिनरात साधक सुनता है और जग करके और अपने अंदर पीता जाता है। जैसे नदियां समुद्र के अंदर जाती है, समुद्र के अंदर जाती हैं, और वो ऐसे ही शांत रहता है। ऐसे ही शांति के साथ जब सुनते रहोगे तब जाकर के उस महाशक्ति का प्रवेश आपके अंदर होता है। वो प्रवेश कर जाती है और वही गुरु का रूप धारण कर लेते हैं।
यही लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। हे गुरु महाराज, आपने गोविंद को बताया। वो गुरु कौन है? अनामी महाप्रभु जब आपको दर्शन देंगे, इस रूप और उस रूप में कोई अंतर नहीं। कहें महाराज जी आपका शरीर तो कुछ दूसरे किस्म का है, ये तो बहुत ही चमकीला है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ही शानदार है, अजीबोगरीब छटा है, लीला और शोभा और करिश्मा का कोई बखान कर ही नहीं सकता। कहते हैं महाराज जी इस रूप से उस रूप थोड़ा मैला तो है, लेकिन मेरा प्रेम उस रूप से ज्यादा है। उस रूप से इसलिए ज्यादा है कि महापुरुष ने प्यार दिया और स्नेह दिया। मैंने प्यार करना सीखा और मुझे नाम की दात दी और प्यार करना सिखाया। ये कैसे सिखाया गया इसका ज्ञान आपको नहीं है। जा पर दया आदि करता की सोए अमृत पीवन जाए। जिस पर आदिकर्ता की दया होती है, आदिकर्ता माने अनामी महाप्रभु जिस जीव को चाहते हैं ये सदगुरु के पास पहुंच जाए वह जीव जा सकता है। वो जाता है और नाम की दात को लेता है। और सदगुरु यह कहते हैं कि देखो अब घट में घाट पर बैठो और कमाई करो, कमाई करो, वानियों को उतारो, लेकिन ध्यान में ये रखना कि जंगल का रास्ता है शब्द का रास्ता। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमणकारणम अतएव प्रयत्न के ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व मात्मन। ये शब्द का रास्ता घनघोर जंगल का रास्ता है। इसलिए किसी तत्वदर्शी महात्मा की तलाश करो। जब महात्मा मिल जाएंगे, महापुरुष मिल जाएंगे और भेद तुम्हें बता देंगे, तब उधर जा सकते हो, वरना जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब महापुरुष मिल जाएंगे तो साफ कहा कि जा शब्द साहिब मिले सो शब्द गहले। जिस शब्द से सच्चा साहिब मिलेगा उस शब्द को पकड़ लो। सीधे हिदायत हो रही है। यही फकीरों ने लिखा है कि रखना हिफाजत से इसे, रखना हिफाजत से इसे, मैंने निशा ऊंचा दिया। बड़ा ही ऊंचा निशान बता दिया है। इसको हिफाजत के साथ रखना और याद करते रहना। होगी फतह दरगाह तक, खौफो खतर की जाने। तेरी फतह यानी तेरी विजय दरगाह तक होगी। विजय किसको कहते हैं? जब समर हो, युद्ध हो और युद्ध में एक पराजित होता है और एक सम्मानित होता है तो उसको कहते हैं वो विजयी हो गया। इस युद्ध में और उन क्षणों में, उन परिस्थितियों में दो दल सन्मुख आने जुड़े हैं। सूरा लेकर आई, टूक टूक हुए गिरे अवंते, लौट नहीं वह जाई, गुर से लगन कठिन है भाई। अब तो जूझे ही बने, मुड़ चाले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते, सोच नतीजे सूर। वहाँ लड़ाई होती है और जब विजय हो जाती है कहते कहते जान दो कि भक्त है, वाकई भक्त है, इसको जाने दो, तब आप जा सकते हो, वरना जा नहीं सकते। तब पांचों ध्वनियां, ये पांचों ध्वनियां साफ कह दिया गया कि ये निरंजन भगवान के यहाँ उनके मंडल की संभाल कर रही है। सहर तो कमल दल संभाल रहे हैं। घंटा और संग, सीधे घंटा और संग, और ऊपर जाओगे मृदंग बादलों की गरज और फिर किंगरी और सारंगी और उसके बाद बंसी और उसके बाद ताबड़तोड़ बीन 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 और बांसुरी की धुन आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन हे भाई बहनों, आपको बड़े विवेक के साथ मैं बता रहा हूँ कि यह सुनने के पहले साहब क्या बोले बड़ी बारीकी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जब आप साधना करने के लिए बैठोगे
10 मिनट 20 मिनट से मैं यह खेल आप पर शुरू नहीं होगा। रात रात भर जगो और पुकारो कि हे मेरे मालिक आप दया करो, दर्शन दो, दया करो, दर्शन दो। इन द बिगिनिंग द वर्ड वॉज विद गॉड एंड गॉड वॉज विद वर्ड, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। सृष्टि की शुरुआत में शब्द के साथ ब्रह्म था, ब्रह्म के साथ शब्द था, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है। वो शब्द जब आने लगेगा ताबड़तोड़, लेकिन कब आएगा आपको देखेंगे। ये कितना हिम्मती है, इतना नादान तो नहीं है कि कहीं जरा कुछ सुने देखे और उसके बाद डर के भाग जाए। ऐसे तमाम घटनाएं होंगी। जिस दरवाजे के अंदर आप बैठे हुए हो, ऐसे ईंटा खींच करके अब मारा दरवाजे पर था, इतनी आवाज होगी कि आप चौंक जाओगे को ये आवाज कहाँ से आई। ऐसे ही आंधी आ गई, तूफान आ गया, ताबड़तोड़ इतनी आंधी बह रही है और ऐसा हर 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 आप देखोगे कहोगे ये क्या हो रहा है। आपके बगल में नदी बह रही है और जाके गिर रही समुद्र में, हर 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 इतनी तेज आवाज आएगी कि वो वर्णन से परे का विषय है। चिड़िया कहीं बोल रही हैं या कोई गाना गा रहा है, ये सब सुनने को मिलेगा। उधर से लहराता हुआ सर्प आ रहा है, लहराते हुए सर्प को देख करके आप कांप जाओगे, कांप जाओगे और अंतर में ऐसा खेल होगा। स्वामी महाराज ने कहा दोनों कंधों पर दो शक्तियां बैठी हुई हैं और वो आपको देखती रहती है। आपने जो जो काम सोते जागते उठते देखते किया है वो सब लिखती रहती है और वो आपको खोल करके बताती हैं कि तुमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया और गुरु महाराज से किस तरह प्रेम किया, वो सब बताएंगी। ये सब खेल होगा। जब आप ये सब सुन करके बर्दाश्त कर लोगे, पीड़ा को झेल लोगे, तब आगे का दौरा शुरू हो जाएगा, वरना इतना साधारण विषय नहीं है। हे भाई बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा हिम्मत बांधो। दिव्य दृष्टि सबकी खुलेगी, दिव्य कान खुलेगा और दिव्य नाक खुलेगा, इन अंगों का ज्ञान होगा। लेकिन जीते जी समय के रहते निश्चित अवधि के अंदर अगर आपने मालिक को पा लिया तो समझ लो कि ऊंचे से ऊंची, उम्दा से उम्दा गति, ज्ञान और बोध आपको जीते जी मिल जाएगा। महात्मा कहते हैं इस मनुष्य मंदिर के अंदर खोजरी पिया को निर्घट, लिंग शरीर में खोजो, सूक्ष्म शरीर में खोजो, कारण शरीर में खोजो। यहाँ से लेकर धुधाम तक की रचना और विस्तार का ज्ञान होगा और जो भी रूहें मिलेंगी वो हिंदी में बात करेंगी। जैसे आपके बीच हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसे वो हिंदी में आपसे बात करेंगी। लेकिन वो ज्ञानवान कितना होंगी, आपकी डिग्री और आपकी सेहत को खराब कर देने वाला ज्ञान उनका होता है। जब आप सुनोगे तब पता चल जाएगा। हे भाई बहनों, एकांत में आप पूछेंगे, मैं बात करूंगा, लेकिन इस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, छोटे हो बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, ये इस दौर से और इस रास्ते से आपको चलाया जाएगा। स्वामी महाराज ने कहा तुम क्यों करो चाहे मुंह करो, काले काले एक को भी छोड़ने वाला नहीं। सिंह जहां सदगुरु गहन, तेरा फरन एक बार। सदगुरु जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। इसका नियम क्या है? नियम का पालन करोगे तब काम होगा। नियम क्या है कि पटकी और निहारिए, औरन से क्या काम, और सभी देवता छाड़ के जपिए गुरु का नाम। अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो हमेशा गुरु को देखो, वो आपकी आत्मा के स्वामी है, शरीर के पति नहीं। शरीर और शरीर से जुड़े पट और इनका खेल और संबंध ये जमीनी है। शरीर से जुड़े हुए माँ बाप और बच्चे और बच्चियां और जितने भी रिश्ते हैं इनका खेल और है। लेकिन वो क्या है, सीधे लिखा है वो स्वामी जी महाराज ने कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जानो
दृढ़ सेवा। सीधे महात्मा महापुरुष कह रहे हैं कि गुरु भी तुम मुझको अपना समझो, माता पिता भाई बहन बंधु सखा हमको समझो। अगर आप रास्ते से भटक जाओगे तो इतने ऊंचे ज्ञान से आप फिसल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि महात्मा क्या कहते हैं कि इसी दिल में, इसी मन में और इसी शरीर में गंभीर राज छुपा हुआ है। इशारे में कहते हैं तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आलीशान मन मंदिर बना हुआ है। ये मन ही सारे दुश्मनों की जड़, सारे कारनामों की जड़ और कायनात के खेलों की जड़ ये मन है। मन किसको कहते हैं? सीधे जिसके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नाक कान नहीं है और कोई इस तरह का ये लबादा नहीं। आनंद रहित सकल रस भोगी, जिसके पास कोई मुख नहीं है लेकिन संपूर्ण रसों का भोग करता है, संपूर्ण रसों का आनंद लेता है। जैसे आपने देखा कि ब्राह्मण जब कथा सुनाने के लिए जाते हैं, शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम की मूर्ति लेकर के जाते हो, शालिग्राम की मूर्ति है वही। वैसी को कहा है कि तीन लोग करनाथ कहायो, तीन देवते चेरा, मन रे मान वचन एक मोरा। मन मेरे एक वचन को सुनो कि आप सत्संग करो और गुरु के पास चलो। जब गुरु की दया हो जाएगी और भजन करने लगोगे तो इसी शरीर में आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अपने का ज्ञान हो जाएगा। तुम अपने मंडल में रहना, यहाँ राज कमाना और ये सूरत अंतर में निकल जाएगी। ये सारा खेल मन का है और ये कैसे और किस तरह होगा, बड़ी गंभीरता के साथ अब मैं आपके बीच कुछ ऐसा सत्संग रखने जा रहा हूँ। ये तो वर्तमान की बात है और वर्तमान में आपको निमंत्रित कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। ये वर्तमान की बात है। पीछे जो महात्मा महापुरुष आ चुके, जनता आम के बीच जिन्होंने आध्यात्मिक संदेश दिया, उन्होंने जगत के जीवों को कैसे समझाया है, जरा गौर के साथ सुनिए। उसके बाद और बातें आपके बीच करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो। धरनी जह लग देखिए, टहलो शोभे विखार। महात्मा महापुरुष धरनी दास कह रहे हैं कि जहाँ तक देखो, देखते कैसे हैं? गो गोचर जह लगी मन जाई, तह लगी माया जानो भाई। गो यानी इंद्रियां जो यहाँ से जा नहीं सकती, एक जगह स्थिर है। आँख स्थिर है, कान स्थिर है, नाक स्थिर है और ये चीजें स्थिर है। लेकिन चढ़ने वाली कौन सी इंद्रियां हैं कि हाथ आप बढ़ा लोगे, पैर से आप चल पड़ोगे और साथ साथ ये जो स्थिर इंद्रियां ये भी आनंद लेगी। ये तो इस शरीर का की लीला है। महात्मा कहते हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। हे मेरे मालिक, मेरी आँखें हरि को देखना चाहती। एक आँख अगर हो तो एक आँख, और यहाँ दो आँख की चर्चा नहीं है। आँखियाँ, जैसे शरीर में आँख आप देख रहे हो, ऐसे लिंग शरीर की आँख अलग है, सूक्ष्म शरीर की आँख अलग है, कारण शरीर की आँख अलग है, और आत्मा के अंदर कितनी आँख है इसका वर्णन आप नहीं कर सकते। इन शरीरों में जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर की रचना और विस्तार को देखोगे और जमीन पर देख रहे हो, और पाताल में जब जाओगे पाताल की व्यवस्था को देखोगे, तो क्या देखोगे कि जहां तक देखा सब के सब लोग भिखार हैं, सब भिखारी हैं, सब दुखी हैं, सब तकलीफ में डूबे हुए हैं, परेशान हाल हैं। किसी
को शारीरिक रोग, किसी को मानसिक रोग, किसी को आत्मिक रोग, कोई दैहिक ताप में, कोई दैविक ताप में, कोई भौतिक ताप में जल रहा है। और इस असहाय परिस्थिति में जबकि कोई किसी का पुरुषार्थ नहीं है, जैसे लकवा मार दे कोई इलाज ही तो करेगा, लेकिन एकाएक ताकत झोंक नहीं सकता और तमाम तरह की पीड़ा उनका नाम लेने से आप कांप जाओगे। लोग ले करके भूल रहे हैं, जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हे मेरे मालिक दया करो मेरे साया, या खुदा या रब, हे अल्लाह, और कहते हैं हे भगवान, हे परम प्रभु आप दया करो। सब चीख रहे हैं, सब उससे आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं। मैं किससे कौन सी बात कर रहा हूँ और उसका लाभ क्या होगा और कहाँ तक लाभ मिलेगा, इसका रत्ती बराबर भी ज्ञान नहीं है। महात्मा धर्मीदास कह रहे हैं कि जहाँ तक देखा सारे के सारे लोग भिखारी, सब भिखारी हैं। महापुरुषों ने कहा दाता एक राम, भिखारी सारी। आप हिंदू कहते हो और वो उर्दू में कह देते हैं कि खुदा है। वो खुदा है, वो खुदा उसकी कैफियत है, उसके शान है, और इस कारनामे के पीछे इस कायनात के मालिक का हाथ पर बेरजाए तू यके वर्ण जुम्मत दे दरक, बिना मौत झूले नहीं पाता, बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं खड़कता है। उस खुदा के शान है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। हे भाई बहनों, कितने प्यार के साथ महापुरुष समझा रहे हैं, आप सुनिए। बोलो। दाता केवल सतगुरु देत न माने हाथ। हे जगत के जीवो, कान खोल करके सुन लो, दाता अगर कोई है तो सतगुरु। सतगुरु जब तुझ पर निहाल हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बाग बाग हो जाएंगे, तो देत न माने। वो देते समय फिर वो मानने वाले नहीं। जैसे महात्मा कहते हैं कि राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केरी कनिशा। बगैर राम भजन के जीवन का क्लेश जाने वाला नहीं। फिर जब देने की शुरुआत हो जाएगी तब वो क्या स्थिति बनती है कि राम भजन सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। आप इच्छा करो या नहीं इच्छा करो, ऐसे बैठे रहोगे, चलते फिरते रहोगे, ट्रेन में जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, या पैदल चल रहे हो, जंगल में हो, पहाड़ में हो, समुद्र के किनारे, कहीं भी हो, हर जगह आपको वो शब्द सुनाई देगा। लगातार मुतवातिर उसको कहते हैं, ताबड़तोड़ इतनी आवाज होगी उसका वर्णन जगत के लोग नहीं जानेंगे। बगल में से ट्रेन में बैठे हैं, कहीं क्या हो रहा है भाई, कहें कुछ नहीं भाई, मत बात कीजिए, उनकी बात अलग है। और वहाँ बीच में बात भी होती रहेगी, चतुर सखियाँ समझाती भी रहेंगी और तमाम झगड़ा भी होता रहता है। आप आगे बढ़ो, देखने को मिलेगा। ये कौन देता है? गुरु। बगैर गुरु के शब्द की दात मिलने वाली नहीं। शब्द खुलेगा गुरु में से और खींचे शुद्ध गुरु बनवा। और जगत के जीव जो है और जगत की उपलब्धियां कैसे मिलती हैं? महापुरुष कहते हैं कि कर्म पहाड़ चढ़े नहीं, टार सके कोई संतो, ज्ञान छीनी से काटी है यह सतगुरु का मन। ये कर्म का पहाड़ जो तुम्हारे सामने आया हुआ है, तुम्हारी युक्ति और यत्नों से ये पहाड़ चलने वाला नहीं है। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाएंगे तो ज्ञान रूपी छीनी पकड़ा देंगे और हथौड़ी और धीरे से काट करके समतल कर दो और निकल जाओ पार। सीधे लिखा भावी नेच सकैत के पुराण। भावी यानी जो तकलीफ है, जो परेशान हाल हो, जिन पीड़ाओं के दौर से गुजर रहे हो, उनको मिटाने की शक्ति कौन है? त्रिपुरार के अंदर। त्रिपुरार माने शंकर नहीं,
जो 3 फुट का आई है, यानी पिंड ब्रह्मांड, जिसमें कोई उनका जलवा, उनके जलवे, उनके रौनक और प्यार का जवाब देने वाला नहीं, कोई उनके तरफ रोकने वाला नहीं, पल भर के लिए भी, क्षण भर के लिए कोई प्रभावित न कर सके, उनको कहते गुरु। जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मालिक के नाम पर बर्दाश्त करना आपका काम है। हे भक्तों, हे सत्संगियों, विनम्रता के साथ सोचो, बुद्धि लगा करके विचार करो। मालिक के नाम पर अगर कोई तकलीफ आती है, आप बर्दाश्त करो, और आपको सिर पर रखना ये भगवान का काम है। सोचो कितनी बड़ी बात स्वामी जी महाराज ने कही। गुरु के समान और कोई दाता नहीं। महापुरुषों ने लिखा है, एक अंधा इधर से आता, एक अंधा इधर से जाता, अंधे से अंधा मिलता, रास्ता कौन बताए? दलाली लालन जी। मेरे सतगुरु गई बताए दलाली लालन। एक अंधा उधर जा रहा है और एक अंधा इधर से जा रहा है, बोलो क्या बताएंगे, क्या खबर देंगे? न उनको कुछ मालूम, न उनको कुछ मालूम। लेकिन महात्मा महापुरुष क्या होते हैं? एक नजर दो गज हमें पीना सिरा, एक नजर दो कौन दी गोरू है था, डर ना नहीं तो करके देख मार, सुरमाए जुदा नहीं ले दिल सरा। उनकी नजर वो होती है कि 3 साल का ज्ञान उनके सामने है। पल पल, छिन छिन, घड़ी घड़ी कहाँ क्या हो रहा है, सब पे नजर रखते हैं। उनको कहते हैं सतगुरु। आपकी संभाल करना, जीवों की संभाल करना और आपको निज घर में पहुंचाना, ये गुरु का काम। गुरु ही ले जा करके आपको दिखाएंगे, बाकी कोई दिखाने वाला नहीं है। अगर आप किसी और से उम्मीद करोगे तो समझ लो कि पतिव्रता बात समाप्त हो जाएगी। क्या नहीं? पतिव्रता किसको कहते हैं? कैसे रहना चाहिए, कैसे आपकी व्यवहारिक प्रक्रिया हो और आचार संहिता आपकी कैसी होनी चाहिए, इन विषयों पर आप गंभीरता के साथ ध्यान दें। महात्मा कहते हैं, माता को जो पुत्र प्यारा, कामी को जो कामी जान, मछली को जो नीर धारा, चातक को जो सात समान, ऐसा गुण जब प्यारा होगा तब ही आगे पंथ चलेगा। कहना था तो सब कह दिया, मेरा कहना मान न मान। माँ जैसे पुत्र से प्यार करती है, कामी कामी से जैसे प्यार करती है, मछली पानी से जैसे प्यार करती है, ऐसे जब तक आपका प्यार सतगुरु से नहीं होगा तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। दाता केवल सतगुरु देत न माने। हे जगत जीवो, आज कौन कौन के झगड़े में उलझे हुए हो। इस रूह की कोई जात नहीं है, आत्मा की कोई जात नहीं है। अगर आप सतगुरु के पास पहुंचे, वो कामिल मुर्शिद है, साढ़े सगल सुल्तानकार हैं, वो मालिक के रूप हैं, उनमें और मालिक में कोई अंतर नहीं है, वो फना फिल्ला है। जब उनकी मेहरानू की नजर आप पर पड़ेगी, दया कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी, तो आपकी सारी तकलीफें खत्म खत्म। आपको नहीं मालूम कि सतगुरु की क्या चाल है। आप बड़े गौर के साथ सत्संग वचन को सुने, बीच में व्यवस्था का काम बंद करके आप सत्संग सुनिए, मुंतजिमकार मत बनो, बड़े गौर साथ एक एक शब्द सुनिए। बोलो। धरनी फिरहि दे संतरो, धर धर के बहु भेष। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि धरणीदास की विरहीन, जो विरहीन है, जो मालिक के विरह में डूबी हुई है, वो संतरो है, रक्षक हैं। अंतर में भी आपको मिलेंगी और आपको समझाएंगी कि कैसे आप किस तरह रहोगी, कैसे आगे चलोगी, कैसे आपका काम होगा और कैसे मनोरथ सिद्ध होगा, कैसे वो मालिक मिलेगा, कैसे शब्द सुनाई देगा और कैसे अपने को संभालो। विरहीन, जो आत्मा विरहीन है, जो दुख में डूबी हुई है, जो तकलीफ में मारी हुई है, हैरान है, परेशान है, उसको समझाने वाली रोज अंदर में समझाती है। धरनी फिरहि दे संतरो, धर धर के
बात को समझाएंगी, समझाएंगी। सूक्ष्म शरीर में भी समझाएंगी, लिंग शरीर में भी समझाएंगी, और कारण शरीर में भी वहाँ समझाने वाली रूहें, बताने वाली आत्माएं आपको मिलेगी। जैसे आपके पास हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह है, ऐसे वहाँ रूहें मिलेंगी हर मंडल में। लेकिन वहाँ अंतर ये है, उनके पास टट्टी करने का रास्ता नहीं है, पेशाब करने का रास्ता नहीं है, दरवाजा ब्लॉक है। इसलिए आप उसका ये नीचे कठोर अंतर होता है। हे भाई बहनों, वहाँ एक रस होता है, चेहरे से ही दिखाई देगा कि स्त्री है या पुरुष है। अंतर की शोभा बड़ी अनोखी है। जब आप देखोगे तो मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, तरोताजा हो जाओगे। आप आगे तो बढ़ो, लेकिन आपने तो ये मान लिया कि आप तो गुरु महाराज चले गए। अब गुरु महाराज कैसे हमको पहुंचाएंगे और कैसे हमसे मिलेंगे, जब सीधे कह दिया कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनूर। वो शब्द स्वरूपी मालिक हमारे घट में बैठा हुआ है, घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वाला देखे। और आप कह रहे हो चले गए, चले गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मरता नहीं है, और आप महाप्रभु को कह रहे हो कि चले गए। हे भाई बहनों, ऐसी गलती आपका तो समझ लो कि दांत खट्टे हो जाएंगे और आगे का सफर जो है कठिन हो जाएगा। बोलो। कोई कोई देखी है अंतर, महात्मा महापुरुष कहते हैं, कोई बिरला यही विधि नाम जहे। कोई बिरला इस प्रकार से नाम को पकड़ेगा, और कोई बिरला जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, अंतर में सदगुरु को उपदेश देते हुए देखेंगे। लेकिन हे भाई बहनों, काल भी गुरु का रूप धारण करके आपकी निगाहों के सामने आएगा, कहेगा देखो मैं लग रहा हूं कि नहीं, इतने में भाग जाएगा। जो छवि सामने आकर के भाग जाए, समझ लो कि वो काल है। आपको चकमा देने के लिए आएगी, आपको युक्ति और यत्नों से फंसाने आएगी, आपको आपकी परीक्षा लेने आएगी। तमाम तरह की बातें हैं, उनको जब आप अंतर में देखोगे तो समझोगे। कोई कोई देखिए अंतर में गुरु को उपदेश देते थे, गुरु को समझाते हुए कि देखो मैंने क्या, मेरी क्या योजना और मेरे क्या हो रहा है, मैंने क्या चाहा और ये क्या कर रहा है। इसलिए कि फिरत जीव माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गूंगे। चार चार घेरों में ये जीव फंसा हुआ है, काल के, कर्म के, स्वभाव के और गुण के। और इन घेरों की बंदिश को तोड़ पाना बच्चों का खेल नहीं। मेरे गौर के साथ आप सुनिए। बोलो। धुआं के धोरेरा और धुरी का धाम। हे भाई बहनों, गंभीरता के साथ आप सुनो। जैसे मधुमक्खी जब शहद देती है छत्ते में, एक रानी मक्खी होती है और बाकी उसके पीछे चलने वाली। जब रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारी मक्खियाँ, और जब वापिस आती है तो उसके साथ सारी मक्खियाँ। और राजा मक्खी भी होती है, और सेनापति मक्खी होती है, और मार से आज इकट्ठा करती हैं जैसे उनका एक छत्र राज्य हो और बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर रखा हो और बहुत बड़ी मिल्कियत इकट्ठा कर रही हो। लेकिन जब धुआं आप दिखा दोगे लकड़ी में, जैसे धुआं दिखाओगे सब कुछ छोड़ के भाग जाएगी। न कोई सेनापति, न कोई बंदी, और न कोई नौकरानी है, न कोई राजा है, न कहीं कोई कुछ है, न घर है, न मकान है, न दौलत है, न माल असबाब है, न कोई अपना दोस्त है, न कोई दुश्मन है। जैसे धुआं के लहरे को देख करके वो शहद को पीने वाली, खाने वाली, जुटाने वाली वो सब भाग जाती हैं, वैसे हे भाई बहनों, समुद्र के किनारे
छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होकर खेल रहे हैं कि इधर मकान बना रहे हैं, का इधर मेरा मकान होगा, मेरा दरवाजा इधर होगा, इधर यहाँ पर मेरा दरवाजा होगा और यहाँ तक मेरा द्वार होगा और यहाँ इधर मेरी व्यवस्था होगी। वो अलग बना रहा है, वो अलग बना रहा है। इतने में ज्वार आया पानी का और फिर देखते ही डरे भगे और फिर जब नीचे गिरा वो सबको समेटा लेके चला गया। हे भाई बहनों, ये जो कुछ भी सपना आप पाल रहे हो ये सब झूठा है। इशारे में महापुरुष कहते हैं, कोई कहे बेटी, कोई कहे बहुआ, कोई कहे धाना मेरी प्यारी रे बिया हुआ। ऐसे गाढ़े बंधन में, ऐसे गाढ़े बंधन में बधाई गई गोरी, पिया की नगरिया भुला गई। ऐसे प्रगाढ़ बंधन में आप फंस गई, लेकिन जरा देर में जैसे ऊपर से हुक्म हुआ ये शरीर खाली कर खत्म। ये जगत आपके काम आने वाला नहीं है। और आप अगर सोच रहे हो कि कोई आपको मदद देगा तो मदद करने की स्थिति में न वो है और ना ही कोई और है। दवा दर्पण ये साधारण सी बातें बड़े गौर के साथ सुनिए कुछ। ऐसे जीवन जगत में बिन गुरु बिन हरे नाम। जगत के जीवो, ऐसे ही इस संसार में आपका जीवन, अगर आपको गुरु नहीं मिले, वो राम नाम नहीं मिला, साउंड ऑफ गॉड, इल्म नहीं मिला, तो ऐसे ही आपकी दीन दशा इस संसार में है। कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिफाजत करने वाला, परवरिश करने वाला नहीं है। हे भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा अवतारी शक्तियों का जत्था उतरा हुआ। जत्था माने द्वापर में कृष्ण लीला हुई, उन सबके जाने के बाद उन सबकी पूजा हुई। और आप ये चाह रहे हो कि आपके सामने ही आप कुछ न करो और लेके मिठाई हाजिर हो जाए, वही लेके हाजिर हो जाए और आपकी चरण वंदना करें और आपकी आरती उतारे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि इधर से कलयुग जाएगा और उधर से सतयुग आएगा और दोनों में जब टक्कर होगी, करोड़ों का वारा न्यारा छत विक्षत हो जाएंगे, मस्तक टूट जाएगा, शरीर विदीर्ण हो जाएगा, पैर टूट जाएगा और जो उनको उठा लेगा, उठा करके हॉस्पिटल में ले जाएगा, उनको पैसा खर्च करके उनकी सेवा करेगा, उनकी परवरिश करेगा, वही उनका राम बन जाएगा, वही कृष्ण बन जाएगा, वही ईसा और मूसा बन जाएगा। हे भाई बहनों, आपको करना कुछ न पड़े और आप में आराम से मौज मस्ती करो और आपको लोग राम मान लेंगे। ये सोच दिल दिमाग से निकाल दीजिए। इतनी परेशानी के दौर से भक्तों को गुजरना पड़ा है और सेवकों को गुजरना पड़ा है, ईश्वरी शक्तियों को गुजरना पड़ा है। ये सोचो गंभीरता के साथ, और ये मुफ्त में माल मिलने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा, इस कायनात की हिफाजत के लिए, इस सृष्टि के जीवों की रक्षा के लिए आपको भी शहादत यानी कुर्बानी, त्याग और तपस्या करनी होगी, तब आपका इतिहास बनेगा। बड़े गौर के साथ समझिए फिर वही लाइन। ऐसे जीवन जगत में बिन गुरु बिन हरि नाम। अगर गुरु नहीं मिले और मालिक का नाम नहीं मिला तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया। न लोग समझ सके, न परलोक समझ सके, न आत्माओं के आने जाने का रास्ता देख सके और न ही अंतर की लीला देख सके, न गुरु को पा सके और न ही नाम की बख्शीश को आपने हासिल किया। रह गए बस ऐसे कैसे। और फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ। गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और क्या गति होगी और क्या दशा होगी, ये कहन सुनन से न्यारा है। इसलिए आज हे सखी, यही घड़ी है वेला साधो, यही घड़ी है वेला।
इसी घड़ी और इसी वेला में आप अपने मनोरथ को सिद्ध करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। अगर प्राप्त कर लोगे तो आपकी आत्मा का काम हो जाएगा, नहीं फिर समझ लो ऐसे खाली हाथ आंख मलते हुए चले जाओगे। बोलिए। दादो सतगुरु बंदिए सो मेरे सिर मोह। महात्मा दादू साहिब समझा रहे जगत के जीवों को कि हे जगत के जीवों, आप सतगुरु की वंदना करो और वही सिरमौर है, वही बंधन योग्य है। सतगुरु क्या होते हैं? आत्मा के गुरु होते हैं, शब्द के गुरु होते हैं, भजन के गुरु होते हैं। वो सच्चे हरि होते हैं जो तीनों की दया को दिलवा देते हैं। सतगुरु की वंदना करो। गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। लेकिन सतगुरु उसको नहीं कहते कि लाल पीला नीला काला भूरा कपड़ा पहन ले और ये पगड़ी बांध ले और ऐसा कर ले, गाड़ी बाहर रख ले, इसका नाम सतगुरु नहीं। सतगुरु कमेटियां नहीं बनाती है, सतगुरु जो है जातियां नहीं बनाती हैं, कोर्ट और कचहरियां नहीं बनाती हैं। सतगुरु अगर बनाते हैं तो महाप्रभु परम तब सतगुरु से मिलाते हैं और सतगुरु की जब मौज होती है, शब्द की दात आपको मिलती है तीनों की मौत के बाद, तब आप सतगुरु जब ऊपर से हुक्म हो जाता है कि जाओ आत्माओं का काम करो, तब आप करने के हकदार होते हैं, वरना इसके पहले नहीं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा का दर्शन कैसे होता है, सहस्र कमल क्या है, भंवर गुफा क्या है, वंकनाल क्या है, कैसे रूह आगे बढ़ती है और कैसे किसने क्या देखा और आपने अपनी आंख से क्या देखा, आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? झूठी आस लगा करके लोग बैठे हैं आपसे और उनकी आशाओं पर पानी फेरने वाले लोग हो। आप मुस्कुरा करके बात को टाल रहे हो। आप अगर झूठी बात करोगे तो समझ लो कि आपका मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं है। अच्छा कटोरा मीठा खाओ जाओ और फिर कहाँ जाओगे और क्या दशा होगी और कैसे आपको बदला देना पड़ेगा और कैसे भरपाई करोगे, ये आप धन्यवाद का काम है। बोलो। सुंदर भैया जात था पकड़ लगाया ठो। महात्मा महापुरुष कह रहे सुंदर दास कि यहाँ तो जीव की ये दशा कि ये बहता हुआ जा रहा है, जैसे कोई देवी या कोई पुरुष बह रहा है और उसके बाल को पकड़ करके खींच लिया। ऐसे 4 खान 84 लाख योनियों में ये जीव किस जात का है, किस कौम मजहब का है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है या बड़ी डिग्री वाला है छोटी डिग्री वाला, ये मंत्री है मिनिस्टर है या प्रधान है या राजा, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। बाकी न ये शरीर सत्य है, न ये शिव है, न ही सुंदर है, ये अल्पकालिक है। थोड़े समय के लिए आप किसी का सुहाग बन जाओ, किसी का वीरन बन जाओ, किसी के लाल बन जाओ और किसी की औलाद बन जाओ, किसी का भाई बन जाओ। यह है चंद रोजा। चंद रोजा देख कुछ रहे इस जहां में सब फना हो जाएगा, रहे रब का नाम मत दो, लोग लश्कर घूम है। 4 दिन खूबी खलकने अंत मरना ही कहे, जो धुएं का मेघ नंबर फूल मिटे एक पलक में, तन को देखो याच को बस खून चमड़ी हार है। जब निकल जाए पवन तो गाढ़ मिट्टी में लिया, यार अजीजों ने कफन में बाप धरा ताबूत पर, जोरू अम्मा कुल कुटुम मंसूर तन मन झूठ है। ये झूठा खेल पसारा है। जिस दिन हुक्म हो गया सारी कायनात साफ, स्वामी महाराज ने कहा ऐसा एक्सीडेंट होगा, ऐसा भयानक खेल होगा और परमाणु का ऐसा टकराव होगा कि जाने कितने राष्ट्रों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और बड़े बड़े महानगर ऐसे घेर की तरह उछल जाएंगे। इतना बड़ा कत्लेआम खून खराबा होने जा रहा है। क्या है लोगों, अभी आपने सपना देखा नहीं है, बस थोड़ा धीरज धरो।
और बड़े गौर के साथ आप सुनो। परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान। हे भाई बहन, परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान। ये जो नीचे है ये ब्रह्म है, 16 ब्रह्म है महाकाल पुरुष के नीचे, और ऊपर जो है 4 है वो पार ब्रह्म है, यानी पल्ली पार है वो पार ब्रह्म है। ऐसे ही ईश्वर, जमीनी ईश्वर अलग है, ये चारों ही ईश्वर स्वरूप हैं। ये ईश्वर इधर के हैं और वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। वो ईश्वर कौन है? अनामी महाप्रभु। वो ईश्वर और अनामी महाप्रभु और सतगुरु में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान। अगर आपको परम गुरु मिल गए, दिव्य गुरु मिल गए, अलौकिक गुरु मिल गए, तो नाम की दे देने वाले और परम पद तक पहुंचाने वाले, जी के जी परम पद का दर्शन कराने वाले और रूहों को नजात देने वाले, नाम को से जोड़ने वाले गुरु अगर मिल गए और आपको उस दौलत को पकड़ा दिया तो समझ लो कि सदगुरु है। बाकी जुबानी लफाजी करने वाला सदगुरु नहीं है। महात्मा महापुरुष जो जब तक जमीन पर रहे लगातार जगत जीवों से कहते रहे, मैं तो आपका सेवक, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ और आपको पहुँचाने के लिए आया हूँ। लेकिन आप कहने लगे क्या हो और कैसा हूँ और कहवाने लगे और पूजा कराने लगे। हे भाई बहनों, आप इस चौकड़ी से बचो, चौकड़ी से बचो। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोय। ये चौकड़ी जो है गुल कर देगी। चौकड़ी, चौकड़ी किसको कहते हैं? ये 4 ऊपर बैठे हुए हैं। थप्पड़ पड़ेगा, ये जो चौकड़ी भर रहे हो ये चौकड़ी भरना बंद हो जाएगा। जरा देर में खेल बिगड़ जाएगा और कुछ से कुछ हो जाएगा। आप गौर के साथ सुनिए, बोलो। सुंदर कहत विशेष यह गुरु ते पायो ज्ञान। सुंदर महात्मा सुंदर दास ये विशेष बात बता रहे हैं कि मैंने गुरु से ये भेद पा लिया, ये रहस्य जान लिया, इस गुप्त बात को जान लिया। और जब गुप्त बात को जान लिया तो मेरा खेद, मेरा दुख, मेरा कष्ट और मेरी सोच जो बदनसीबी के दौर से गुजर रही थी, धीरे धीरे वो अपना भी कल्याण करने में सक्षम हो गई और गैरों के भी काम आने लगी। आपको जब सदगुरु मिल जाएंगे, सदगुरु का प्यार मिल जाएगा, तो वही आपको ईश्वर भेदी बना देंगे। ईश्वर को आप जान जाओगे तो योगी कहलाओगे, ब्रह्म को जान लोगे तो आप योगेश्वर कहलाओगे, साथ कहलाओगे और संत कहलाओगे और सदगुरु बनने के हकदार बन जाओगे। लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे ये मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल दे। हर काम का एक ऋतु है, सब काम का मौसम है, और जब मौसम आ जाएगा तो आप भी माला माल हो जाओगे। लेकिन आप सदगुरु को जानो, समझो, विचार करो और कैसे प्यार करना चाहिए। अगर तरीका नहीं सीखोगे तो खाली हाथ बैरंग जाना तय है। बोलिए। सुंदर सतगुरु आपते किया अनुग्रह आए। प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु को कोई भेजता नहीं, वो स्वयं आप उतरे और यहाँ किया आए, अपनी मौत से आए। सीधे लिखा है, दुख में देखा तुमको जब ही, दया लाग हम आए तब ही। मेरे अंदर दया उमड़ पड़ी और मैं तुम्हारे भी आ गया। ये नहीं कि किसी ने भेजा। साफ कहते हैं,
हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। एक काम है, तुम्हारी आत्माओं को मैं निज घर ले जा करके पहुँचा दूंगा और तुमको दिखा दूंगा कि देखो तुम यहाँ के रहने वाली हो। अनंतो जोधन ऊपर आपका निज मुकाम है, आपका घर है। आप जब इंटरनेट पढ़ने वाले बच्चों से पूछोगे तो आपको खोल के दिखाएंगे कि सूरज कितनी दूरी पर है, पृथ्वी कितनी बड़ी है और पृथ्वी से कितना बड़ा सूरज है और पुच्छर तारा कहाँ है और ब्लैक होल। आप खोल करके कह देना ब्लैक होल, तुरंत आपके सामने एक नक्शा आ जाएगा। ये भौतिक व्यवस्था है। उसी को पलटू साहब ने लिखा है कि उल्टा कुआं गगन में, किसमें जले चिराग बिना रोगन दिन बाती और छारी दोबारा माँ सगर ढकते दिन राती। निश्चय एक आवाज चिराग के ज्योति माही और ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुनत है ताको ऊंचे भाग उल्टा कुआं अंदर में आपको देखने को मिलेगा। आप धैर्य को मत खो, लेकिन गुरु को छोड़ करके इधर उधर भटकना बंद करें। घाट में घाट पर बैठे तो मालिक की दया कृपा का दर्शन होगा। फिर तो जाएंगे। सुंदर सतगुरु आप ते किया अनुग्रह स्वयं देव अपने आप आए और स्वयं ही निज मौज में आप पर अनुग्रह किया। अनुग्रह माने दया की, आप पर दया की। आप उस योग्य नहीं थे, दया करने योग्य नहीं थे कि आप पर दया किया जाए, लेकिन मौज उठी, निज मौज में दया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। महापुरुष के को पकड़ने वाला, हाथ को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। अगर महापुरुष की दया शुरू हो गई तो वो अनंत में जो परमेश्वर बैठा हुआ है उसकी दया जारी हो गई। अगर सब दाना शुरू हो गया तो समझ लो कि महापुरुष की उंगलियां आपके बालों में खेलने लगी। ये है मालिक की मौत। मोह निशा में सोवते हमको लिया जगा। हम सब जो हैं अज्ञान में, मोह रूपी रात्रि में सो रहे। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, यहूदी पारसी हैं, जैन है, बौद्ध है। ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा अपना है, ये गांव और समाज और ये राष्ट्र मेरा है और सारे मुल्कों पर हुकूमत करूंगा और ये आत्माएं मेरी हैं। मुझको इन पर बादशाह करना चाहिए था और मैं तो लाचार हो गया हूँ, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कौम आएगी, करेगी। इतने सपने आप देख रहे हो, कितने सपने देख रहे हो। एक दिन लाखों तमन्ना, किस पे है भारी हद, एक ठिकाना है कहाँ उसको बिछाने के लिए। इतनी हवस, इतनी इच्छाएं और इतनी आवश्यकताएं कि आवश्यकताओं का बढ़ाव और भोग विलासता के सामानों की उपज इतनी ज्यादा कर ली है, तब सोचते हो तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं। एक दिन ऐसे छोड़ के चल दोगे, सारा खेल बिगड़ जाएगा और सब जहाँ के काज से विलाप करते रह जाएंगे। मोह निशा में सोवते हमको लिया जगा। है मोह रूपी रात्रि में तमाम तरह का सपना देख रहे हैं, कैसा हो जाता वैसा हो जाता। इसी में मालिक ने हमको जगा लिया। कैसे जगाया कि पहले तो पास बुला करके वाणी सुनाई, अपने शब्द को सुनाया, शब्द से चिताया और फिर उसके बाद शब्द से जोड़ करके अंतर में ध्वनि को सुना करके ऐसे सोते से जगा दिया। मैं सो रही थी अपने घर में और जग पड़ी, और जब जग पड़ी तो मेरे इस भाग को अंगूठे से लेकर के और शरीर तक को खींचा और खींच करके ऊपर पहुंचा दिया और सब कुछ दिखाया था। देखो ये क्या है, ये क्या है, संसार क्या देख रहा है और तुम क्या देख रहे हो, दोनों में कितना अंतर है। ये कौन करेगा? सतगुरु। आज सतगुरु का प्यार पाने की पुरजोर कोशिश करें। देख तो नहीं हो रहा है,
बोलिए देर तो नहीं हो रहा है? बोलो। जो जो मन में कल्पना सो कहिए काल। ए भाई बहनों, मैं ये नहीं कहता कि आप ऊंचा पद न लो। आप सारे विश्व के मालिक हो, या अपने राष्ट्र के मालिक हो, या अपने प्राण और अपने गांव के मालिक हो, लेकिन जहां कहीं भी हो सबके सब तकलीफमंद हैं, अपनी तकलीफों में बंधे हुए हैं और अपनी चिंताओं में घुल रहे हैं और उनकी चिंताएं उनको थका रही हैं। इसी में उनका सारा समय और श्रम और उनकी पूंजी, श्वास की पूंजी हो चाहे अर्थ की पूंजी हो, सब जा रही है। लेकिन इसी में क्या हुआ? जो जो मन में कल्पना सो कहिए काल। जो जो कल्पनाएं आप कर रहे हो, जो जो मन सोच रहा है, जिधर आपका मन खुरापात कर रहा है, ये है काल। जहाँ जहाँ आपको ले जा रहा है, दौड़ा रहा है, भटका रहा है, जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ और यश अपयश के जिस झूले पर आप झूल रहे हो, ये किसका प्रबंध है? काल। और उस काल के चंगुल से आप इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं। इसलिए गौर के साथ कहा जा रहा है कि आप समझो और समझाओ, खुद भी जगो और जगत के जीवों को भी जगाने का आप यत्न करो। आप साधु हो, लेकिन निर्मलता के साथ देवियां देवियों को समझाएं और पुरुष पुरुषों को समझाएं। ये नहीं कि देवियां पुरुष को और पुरुष देवियों को। समझ लो कि वो आपके लिए वो माया और आपके लिए वो माया। वो आपको पिएगी, आप उसको पियोगे और इसी में खेल बिगड़ जाएगा और 9 2 11 हो जाओगे। बोलो। सुंदर तूने कल्प हो छाड़ कल्पना जाल। जगत की जीवात्माओं, कल्पना के जाल से आप मुक्त हो जाओ, निकल्प बन जाओ, बिना वजह की व्यर्थ कल्पना मत। जब कहा है कि बिना मौज झूले नहीं खाता, बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं देता, और कहा कि जन्म मरण सुख दुख और भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, काल करम बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नहीं। ये जन्मना मरना सुख दुख हानि लाभ और यश अपयश उस मालिक की मौत के अधीन है। जैसे दिन रात आप चाहो या न चाहो होता रहता है और जाता रहता है, ऐसे ये होगा। लेकिन आप कल्पनाओं के जाल से मुक्त हो जाओ, नहीं तो काल के चंगुल में कछ मुख में कछ गोद, कुछ मुख में हो और कुछ गोद में हो, वारा न्यारा हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर पाने का लाभ आपके हाथ से सरक जाएगा, निकल जाएगा। दात धनी याचे नहीं, दात धनी याचे नहीं, सेव करे दिन रात। भाई बहनों, जो दात देने वाले हैं, जो सच्चे धनी हैं, वो कहीं याचते नहीं हैं। हे महाराज, थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। 100 मांगने वाले खड़े हैं, मैंने इनको दिया, महाराज 10,000 और आ गए हैं, अब इनके लिए प्रबंध कर रहा हूँ। किसी से मांगते नहीं। जो सच्चे दाता होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो किसी से याचना नहीं करते, उनकी निर्मोह होती है और ऊपर से बरसात। दात धने याचे नहीं, सेव करे दिन रात। लगातार सेवा करते हैं, जनसाधारण के हितों के वास्ते, राष्ट्र के हितों के वास्ते और इस कायनात के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए। हे भाई बहनों, ऐसे संत सद्गुरु को कभी थकते नहीं हैं।
जब तक मनुष्य मंदिर में बैठे हैं आप देखते हो, और जब मनुष्य मंदिर को अलग कर देते हैं तब भी वो आपकी सेवा करते हैं। वो आपके बीच से हटने वाले नहीं। हम ही आप में और इनमें उनमें बैठ करके गुरु महाराज देखो भी कैसा जलवा दिखाते हैं, कैसा जलवा दिखाते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। बिना मौत झूले नहीं पाता। जब प्रेत एक सिर में सवार हो जाता है तो तमाम तरह की क्रिया दिखाता है। जब प्रेत लीला कर सकता है, ब्रह्म लीला कर सकता है, तो जो परम प्रभु है वो क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं करा सकते। आप जरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ बड़े गौर के साथ देखिए और विचार कीजिए। तो वो कौन है? कहे कबीरता सेवक ही काल करे नहीं गात। हे भाई बहनों, ऐसे सेवक जिनकी परवरिश सदगुरु कर रहे हैं दिन रात, उन पर काल कभी घात नहीं लगा सकता, उनको लूटने का यत्न नहीं कर सकता और उनके खिलाफ फरेब नहीं रख सकता है। वो किनारा कर देता है, एक तरफ हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो सदगुरु का लाभ है। सदगुरु का लाल आप बनो, लाल बनो, सदगुरु का बन करके जियो। सदगुरु आपसे धन दौलत नहीं मांगते हैं, खेती बाड़ी नहीं मांगते हैं, आपसे आपका समय नहीं मांगते हैं, लेकिन जैसे हर काम आप करते हो वैसे रात में जब बैठो तो उस मालिक को थोड़ा याद करो, याद कर लो, इसमें आपका कल्याण छुपा है। हे प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है, आप थोड़ी सी समसामयिक बातें बड़े गौर के साथ सुन लीजिए। दुनिया के व्यापार में, दुनिया के कामकाज और धंधों में जरा भी कमी नहीं ला रहे हो। आए सत्संग सुनने, लेकिन यहाँ भी बातों के खुरापात से आप बच नहीं पा रहे हो। और ये मन, ये बुद्धि, चित्त और अहंकार, जैसे आप कोई काम करने के लिए हाथ बढ़ाते हो, ये चारों अपने काम में लग जाते हैं और आपके चित्त को भटका देंगे। मन कुछ और सोचने लगेगा, बुद्धि कुछ और करने लगेगी और अहंकार कुछ और निर्णय लेने लगेगा। ऐसे ही काल सवार और उसके चंगुल से इतनी जल्दी मुक्त नहीं होती। स्वामी महाराज ने कहा, जब तक तीनों की दया नहीं होगी तब तक आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। और ये भी कहा कि कामी क्रोधी लालची, कहो ये भक्ति कर ले, नहीं कर सकते, इन पर विचार करो। सीधे महापुरुषों ने कहा कि सत्य वचन, आधीनता और प्रतिमात समान। हमेशा जब भी आप बोलो सत्य बोलो, एक शब्द भी झूठ मत बोलो, सत्य बोलो और गुरु की अधीनता में रहो कि हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बराबर सोचते रहो और बद काम करने से बचो और पराई देवी को माँ के समान समझो। हे भाइयों, हे बुजुर्गों, हे 80 वर्ष के बूढ़ों, हे लोगों, मौत की दहलीज पर पांव रख चुके लोगों, नारी निरखो मत, नारी निरख न देखिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम को कौन है। अगर उन सत्य शब्दों को, उन क्रूर वचनों को आपके सामने खोल करके कहूँगा तो आप भी कांप जाओगे और वो भी कांप जाएंगे। नारी निरख, जरा सा देखो मत, और निरख भी लिया तो उन पर नजर खड़ी मत करो, और नजर खड़ी भी कर दिया तो ऊपर से नीचे तक दौरा मत करो। देखा किसी पे विष चढ़े, मन आवे कछु और देखते ही देखते आपके अंदर विष चढ़ना शुरू हो जाएगा और मन में कुछ और आ जाएगा। महापुरुषों ने कहा है कि देवियां हमेशा 30 अंश के कोण में रहें,
नजर नीची हो। सीधे लिखा है कि रावण जब बात करने आया सीता से, तिनधारी ओट कहत वैदेही तिनका देख रही है और रावण से बात कर रही है। आप अगर पराये पुरुषों से रस्त लड़ाओगी, बातें करोगी, गुलछर्रे उड़ाओगी, मौज मस्ती के कहानियों और किस्सों में मशगूल रहोगी तो बेड़ा गर्क होने वाला है। एक सती की तरह आप रहो। शांत सती और सूर जब भी परिवर्तन होता है इसमें इनकी भागीदारी होती है। आप अपने अपने चरित्र को बचाइए। जब आपकी एक सोशल स्टैंडिंग होगी, सामाजिक एक स्तर होगा तो आपको देख करके जाने कितने लोग बदल जाएंगे। और जब आप गलत करोगे तो आपको देख करके उसे रहा नहीं जाएगा। आपकी पर्सनालिटी को, आपकी क्रेडिट को डाउन करने के लिए वो दूसरे से कहेगा, दूसरा तीसरे से कहेगा। पर निंदा सम अघ न गिरीशा, पराई निंदा के समान पाप और कोई नहीं है। लिखा है और करे अपराध को और पाप फल भोग, अज विचित्र भगवान गति नहीं जग जानन दो। अपराध कोई और करता है और सजा कोई और पाता है। जब आप इनकी उनकी निंदा करोगे तो पाप के बोझ से दब जाओगे। अपराध कोई और करेगा, सजा आपको भोगनी। एक किस्सा मैं सुना दूं। एक सेठ जी थे, उनके अंदर इच्छा हुई कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। एक काम करो, लोगों से राय ली, कहा कुछ ब्राह्मणों को खिलाओ, गांव वासियों को खिलाओ, इनको उनको खिलाओ तो तुम्हारा पाप कम हो जाएगा। खाए खिलावे बैठे पापी, पाप पुण्य लागे ही बाकी। खाने खिलाने से पाप कम हो जाता है। कहा अच्छा। तो कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया और भोजन बनाने के लिए कुछ नौकरों की व्यवस्था कर दी। और इधर नौकर भोजन बना रहे हैं, तब तक संजोग से उसमें छिपकली गिर गई, जहर फैल गया और ब्राह्मणों ने भोजन किया, खत्म हो गए। कितने लोग, एक किस्सा है, कोई मैं वहाँ बैठ करके न देख रहा था न लिख रहा। और इधर भगवान शंकर और पार्वती बैठे हुए थे। भगवान शंकर समाज में, पार्वती बगल बैठी है। भगवान शंकर की ने आँख खोल दी, मुस्कुरा पड़ी। कहा महाराज जी आप क्यों हंस रहे हो? कहा क्या करूँगी लेकर के? कहा क्या आदिजी के साथ कहने लगी। कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी। अब ब्रह्मा ये सोच रहे हैं कि ये पाप किसके माथे पर मढ़ा जाए, कि उस सेठ के माथे पर मढ़ा जाए कि जिसने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, कि उसके ऊपर मढ़ा जाए कि जिन नौकरों की चूक से ये जहर फैला खाने के पदार्थ, कि उस पर मढ़ा जाए कि उन ब्राह्मणों पर कि जिन्होंने बिना विचारे भोजन को खा लिया। यही सोच रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सारी गलती उस सेठ की है। अगर सेठ ने ये सब न सोचा होता, न किया होता और नौकर न लाते तो मरते कैसे? चुप हो गए भगवान शंकर। थोड़ी देर बाद आप थोड़ी मुस्कुरा पे कहा क्या हुआ? कहा वो सारा पाप पार्वती के सिर पर मर गया। तो आप दूसरों की बुराइयों में मशगूल, दूसरों की बुराई करने वाले लोगों सारे पाप का बोझ आप पर मर्रा करके आपको लेकर के ढहाने वाला है, बैठने वाला है और आपको लेकर झूठ जाने वाला है। इसलिए महापुरुष कहते हैं मत देख पराए अवगुण, तू छिन छिन गा गुणगुण। तुम दूसरे के अवगुण को मत देखो और बार बार बारंबार छिन छिन हर मिनट पर गुरु के गुण को गाओ। हो जाएगी। कौन सा ऐसा हद है, कौन सा ऐसा खोटा कर्म है जो खत्म न हो जाए?
जब साफ कहा है कि नाम जो रत्ती एक है, पाप के कोट पहाड़, आधी रत्ती घर संतरे तो जार के सच्चा, सब पाप, सारा पाप जला करके खाक कर देगा। दूसरी बात ये कि आप सबसे प्रार्थना है, जहाँ कहीं भी विवाद हो, कहें भाई यहाँ जात विवाद है, कहें यहाँ मंदिर मस्जिद विवाद है, कहें यहाँ तोड़फोड़ हड़ताल आंदोलन है, कहें यहाँ खेत की लड़ाई है, आप पीछे मुड़ जाओ। जब जो प्रारब्ध में जिसके लिखा है वो होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। तो अग्नि में अपना हाथ डालने के लिए मत जाओ। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति सब हुई। ये राष्ट्रीय अपराध है, तोड़ फोड़ हड़ताल आंदोलन करना और इनको उनको लड़ाना और पवित्र जगहों को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों की प्रतिष्ठा पर कालिख लगाना, ये मानव को शोभा नहीं देता। आप उनकी प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान को बनाए रखो, बुराइयों से अपने को आप बचाइए। समाज में आप प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहें। ये चंद्रोदय जिस्मानी वक्त डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है, वक्त आ जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ मैं देश के राजनेताओं से अपील करूंगा कि ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। आप गवर्नमेंट बने, मत दिया, समर्थन दिया, बुद्धि दान दिया, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं होता। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने पवस नरक अधिकारी। अगर आप कोई बुरा कर्म करोगे तो ये जनता आपके पाप के बोझ से दब जाएगी। आप जरा इसकी जिम्मेदारी समझो, कितना बड़ा रिस्क मोल लेकर के इसने आपको समर्थन दे दिया और आप एमपी बन गए और एमएलए बन गए और विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में जाकर के आपने शपथ लिया हम राष्ट्र भक्ति करेंगे और हम गोपनीयता को बनाए रखेंगे, मर्यादा को बनाए रखेंगे और व्यवस्था में पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ सौगंध खाता हूँ कैसा करूँगा। आप सरकार में हो या बाहर हो, ऊंची कुर्सी पर हो या नीची कुर्सी पर हो, दोनों सरकार हो। दोनों ही जो संसद और विधानसभा में चले गए, सभी पार्टियों के लोग उस सरकार हैं। आप एक दूसरे की आलोचना मत करो। अगर आप जा करके जनता को भड़काओगे, एक दूसरे के खिलाफ बरगलाओगे और लड़ाई कराओगे तो समझ लो कि ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो कत्लेआम हुआ, जो नरसंहार हुआ, जो जनहानियाँ हुई और जो समय का और धन का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। महंगाई और दुराचार, अत्याचार, अनाचार और पापाचार और ये जुल्म निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। भोगने का वक्त भी करीब आ रहा है, इसलिए आप सब सावधान हो जाएं। साथ ही साथ भाई बहनों, महंगाई जैसे ब्रेक ही टूट गया, इतनी बढ़ रही है। ये सारी कमी का देश के प्रधान की है। अरे आप भी थोड़ा सोचो, आपके अंदर भी कुछ मेहनत ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपकी नैतिकता डूब जाएगी, आपकी सच्ची कर्तव्य की भावना खत्म हो जाएगी, तो ना आप हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। काहे बात के आप धार्मिक हो और ईश्वरत्व का ज्ञान कहाँ, खुदा की खुदाइयत का आपको इल्म कहाँ। ऐसे में हे भाई बहनों, आप सब राष्ट्र के लिए, जन भावनाओं को सुंदर सजाने के लिए, जनता आम की हिफाजत के लिए बगैर किसी भी तरह के परहेज के, राष्ट्र हित के काम को करने में आप पीछे मत रहो। लंबी लंबी रस्में आप ले रहे हो,
अगर मेहनत ईमानदारी नहीं होगी तो क्या होगा? आप बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के डॉक्टर बने और वकील बने और क्या क्या बने, अगर आपकी कर्तव्य निष्ठा दूषित हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, तो आह पर, अगर किसी की आह पर उसके गले पर पैर रखोगे तो एवज में सजा मिल जाएगी। इसलिए आप सब नेक काम में, हम उनको देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं। अगर आप ये कहोगे कि न वहाँ गुरु महाराज हैं, न दादा गुरु महाराज हैं, तो बोलो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हो? आप गुरु भक्त हो, आप गुरु भक्त हो। बड़ी गंभीरता के साथ सोचे। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा मेरा घर बन रहा है, लोगों तक ये बात पहुंच चुकी, हालांकि लाखों पर्चे वहीं पड़े हुए हैं, वो वक्त से निकाले जाएंगे, हम सामने आएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा मेरा घर बन रहा है, इसका असर क्या होता है? वो सत्संग का केंद्र बनेगा, आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र बनेगा, संतों के पदार्पण की भूमि बनेगी और सारी जनमानस के हितों का संदेश वहां से जाएगा। और आप कह रहे हो कि वहां स्वामी महाराज नहीं है। महापुरुष कहते हैं वो बराबर है, जगी हुई भूमि है, जीवंत भूमि है, पवित्र भूमि है, और लाखों करोड़ों वर्षों तक जब तक ये धरती रहेगी पवित्र है। आप कह रहे हो ऊसर है, वो बंजर है, क्या सोच रहे हो और कहाँ है आपकी आंख? इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार करें। आपस के बैर भाव को, आपस के विरोधी विचार को, आपस के टकराव को खत्म करो, खत्म करो। सीधे ऊपर से हुक्म हो रहा है, जब बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता तो सोचो कैसे कल्याण होगा। एक जगह बैठ करके विचार करो, जो जरूरी हो काम करो, नियम नीति के अंदर करो, नहीं तो गवर्नमेंट जो है कुछ आएगा एकदम से बंद हो जाएगी और राष्ट्र हितों का तमाम काम सब मिलजुल करके करेंगे। भारत के बदलाव को देख करके सारे विश्व में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा और इसी धरती पर हजारों वर्षों के लिए सतयुग आएगा। भारत नहीं सारे विश्व में छा जाएगा। आप देखते चलो। मैं पुनः कहूँगा कि मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो आप सब क्षमा करना। अपने पास किताब हो तो ले लेना और न हो तो मैं मथुरा से जा करके भेजूंगा। हमारे स्वामी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब परमार्थी वचन संग्रह और हमारे दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज रहे स्वामी गरीब साहब जी महाराज साहू परिवार में पैदा हुए, व्यापारी परिवार के थे, हरियाणा के थे, जिनकी किताब संत सत्य वचन स्वामी महाराज ने कहा प्रत्येक सत्संगी के यहाँ होनी चाहिए। वो किताबें आप तक भिजवाई जाएगी और आप तक पहुँचाया जाएगा। आप अगर हो मिल जाए तो ले लेना। मैं पुनः कहूँगा कि जोर लगा ले रहने जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय